यसुमसी नासरी के अजीम और जलाली नाम में मैं ग्रुप में मौजूद तमाम बहन भाइयों की सलामती चाहता हूँ। आइएगा हम सब किताब मुक़द्दस की तरफ बढ़ेंगे। हम रोज़ा के ताल्लुक़ से जो है वो चंद एक बातें सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने सीखा था कि रोज़ा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर हमने उसकी एटामोलॉजी और उसके मायने भी देखे थे। और उसके बाद हमने रोज़े का तारीख़ी पस मंज़र देखा था कि क्या है। आज हम देखेंगे कि अक़वाम आलम के अंदर जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं उनके अंदर रोज़े कितने रखे जाते हैं और उनकी क्या औकात कार हैं और वो किस मकसद के लिए जो है वो रखे जाते हैं। सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि इस दुनिया में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक होते हैं अहले मज़हब लोग और एक होते हैं ला मज़हब लोग। अहले मज़हब वो होते हैं जो किसी न किसी को मानते हैं और अपने खुदा बनाते हैं या खुदा को पूजते हैं, खुदा की तारीफ़ करते हैं। और ला मज़हब वो लोग होते हैं जो मुनकर खुदा होते हैं, जिन्हें एथियस्ट या मुल्हिद लोग भी कहा जाता है। और आजकल इनकी रेशियो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके बाद अगर हम मज़हब को लें तो मज़हब की दो इकसाम होती हैं। एक मज़हब है सामिउल नस्ल मज़ाहिब और गैर सामिउल नस्ल मज़ाहिब। अब गैर सामिउल नस्ल और सामिउल नस्ल में क्या फ़र्क है? सामिउल नस्ल मज़हब वो हैं जो खुदा को एक मानते हैं, इन्हें मज़हब तौहीदी, मज़हब इब्राहिमी भी कहा जाता है। और गैर सामिउल नस्ल मज़हब वो हैं जो देवी देवताओं को मानते और बुतों की पूजा करते हैं, जिसमें हिंदुइज़्म, बुद्धिज़्म, सिख और आर्य मज़ाहिब वगैरह और जैनिज़्म वगैरह आते हैं। अगर हम सामिउल नस्ल मज़ाहिब की बात करें तो इनमें सफ़े अव्वल यहूदियत, दूसरे नंबर पर मसीहियत और तीसरे नंबर पर इस्लाम है। ये वो तीनों मज़हब हैं जो खुदा को एक मानते हैं और मानते हैं कि वो आसमान पर मौजूद है, गो ज़मीन पर इनका पेशवा कोई भी क्यों ना हो। इन मज़ाहिब की एक और भी बात है कि इन तीनों मज़हब को मज़हब इब्राहिमी भी कहा जाता है और ये तीनों यही मानते हैं कि हमारा कुंबा नूह के बेटे सीम की नस्ल से जा मिलता है और इसीलिए इन्हें मज़हब इब्राहिमी भी कहकर पुकारा जाता है। ये मज़हब तौहीद भी हैं और इन तीनों मज़ाहिब की नज़रें एक मसीहा पर लगी हैं। यहूदी भी इस बात को मानते हैं कि एक मसीहा आएगा जो हमें बचाएगा। इस्लाम में भी यही तलीम है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और उनकी मखलसी और उनकी मज़हब को ठीक राह पर लेकर आएंगे। और मसीहियत का भी यही अक़ीदा है कि यसुम मसीह नासरी बादलों पर हम सब को लेने के लिए आ रहे हैं। अगर हम इनकी और डिटेल जानें तो ये मतलब अपने अंदर जोहर रखते हैं। किताबें इनकी आपस में मिलती जुलती हैं, बातचीत एक दूसरे से मिलती जुलती है। अंबिया इकराम पर इनका मुसम्मम अक़ीदा है। उसके बाद मलाइकों पर अक़ीदा है, यौमुल क़यामत पर अक़ीदा है, अंबिया असगर अंबिया अकबर पर इनका अक़ीदा है। सो इनकी काफ़ी बातें आपस में जो है वो मिलती जुलती हैं। आइएगा हम सब इन मज़ाहिब की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये क्या अपने अंदर जो है वो मज़ाहिब को लिए फिरते हैं। पहले नंबर पर हम गैर सामिउल नस्ल मज़ाहिब की बात करेंगे, हिंदुइज़्म की, और उसके अंदर से जितने मज़हब निकले हैं उन सब की। बाद में हम यहूदियत, मसीहत और इस्लाम की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गैर सामिउल नस्ल मज़ाहिब की। इसमें वो मज़ाहिब शामिल हैं जो खुदाए वाहद पर ईमान नहीं रखते और जो कुल कायनात को खालिक और मालिक है और परवरदिगार है, बल्कि उन्होंने अपने खुद के देवी देवता बनाए हुए हैं। और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हिंदुइज़्म में 33.5 करोड़ देवी देवताओं की पूजा जो है की जाती है। उसके बाद मज़ाहिब चाहे सामी हो या गैर सामी हो, चाहे तौहीद मज़हब हो या तौहीद परस्त मज़हब हो, कोई भी मज़हब हो, रोज़ा हर एक मज़हब के अंदर पाया जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदू पूरे साल में 202 रोज़े रखते हैं। आइएगा उनका जायज़ा लेते हैं। हिंदुइज़्म के अंदर हिंदुओं में भी एक रोज़ा अहम तरीन जुज़ पाया जाता है। उनकी मजहबी किताबें भगवद गीता और ऋग्वेद का अगर हम मुताला करें तो हमें पता चलता है कि वो अपने देवी देवताओं और भगवान की खुशनुदी हासिल करने के लिए भूख काटते हैं, जिस्मानी रियासत करते हैं और उन्हें अपनी जान को दुख देने के लिए कवानीन वज़ा किए हुए हैं। अगर हम भगवद गीता और ऋग्वेद को पढ़ें तो वो रोज़ा रख कर नंगे पाँव जलते हुए कोलों पर चलते हैं। जिस्म के नाजुक हिस्सों पर जो है वो कील या तेज़दार चीज़ें चबोते हैं। गालों के
آر پار جو ان کے چیکس ہوتے ہیں ان کے آر پار جو ہے وہ نکیلے کیل تیز گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد گنگا جمنا کے ٹھنڈے پانی میں ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہیں، لمبے عرصے تک پانی میں ڈبکی لگاتے ہیں۔ ہندوازم میں یہ سب جسمانی ریاضت کے عوامل تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس پر کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی ایک اور مذہبی کتاب ہے، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، مذہبی کتاب وسطیٰ کے باب 4 کی 140 آیت میں ایک ہندو کی موت پر ان کے گرد و انواع کے علاقے کے لوگ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں اور سوگ منایا جاتا ہے۔ اگر ہم ہندوازم کے اور مزید ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ لوگ مردے کو جب تک دفنا نہیں لیتے تب تک یہ سارے گھر والے روزہ رکھتے ہیں۔ ہندوازم میں مردے کو جلانے یا دفنانے کے بعد، یہ بھی یاد رکھے گا بعض لوگ مردے دفناتے بھی، جلانے یا دفنانے کے بعد ان کی 7 دن تک جو ہے وہ صرف چاول اور دال اور پھل اور بس میٹھی چیزیں کھاتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کھاتے۔ بعض ہندو جو ہیں مشرقی لوگ روزے کے دوران گوشت، مچھلی اور انڈے اور باقی چیزوں سے کافی زیادہ جو ہے وہ پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بہت خاص روزہ ہے، آپ نے اکثر یہ فلموں اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا، یہ پورنماشی کی چاند کی رات کو رکھا جاتا ہے، جسے کروا چوتھ کہتے ہیں۔ جب چاند پورے آب و تاب پر ہوتا ہے، یعنی چاند اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے، تو ہندو عورتیں اپنے چاند کو دیکھنے کے لیے روزہ رکھتی ہیں، جس کو کڑوا چوتھ کہا جاتا ہے۔ یہ روزہ سال میں صرف ایک ہی بار کارتک کے مہینے کے اندر آتا ہے، اور یہ ان کا کیلنڈر ہے، اور یہ لرن ہندو کیلنڈر کے مطابق اس مہینے کا نام کارتک رکھا گیا ہے، اور یہ ہمارا اکتوبر یا نومبر کے اندر آتا ہے کے اندر مہینے میں یہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ عورتیں سارا دن بھوکی رہتی ہیں اور چاند کو دیکھ کر روزہ کھولتی ہیں۔ اس روز شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کی لمبی عمر کے لیے روزہ رکھتی ہیں۔ کڑوا چوتھ کی تیاری کچھ یوں ہوتی ہے، ہندو عورتیں کڑوا چوتھ کے دن چند روز پہلے تیاری کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جس دن کڑوا چوتھ ہوتا ہے وہ سنگار کرتی ہیں، اپنے مختلف خوبصورت اچھے زیوروں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہیں، اور بڑے خوبصورت چراغ جلاتی ہیں، اور جس میں تھالی میں رکھا جاتا ہے اس کو بڑی ہی خوبصورتی سے وہ چراغ، ایک جو خاص چراغ ہوتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ عورتیں اس کو کھانے کو صرف صبح کھاتی ہیں، اور جو کھانا کھا کے وہ روزہ رکھتی ہیں اسے سرگی کہا جاتا ہے۔ سرگی اس کی عموماً ساس جو ہے وہ تیار کرتی ہے، اگر ساس نہیں ہے تو کوئی بڑا گھر والا اس کو تیار کرے گا۔ عورتیں چاند کے نکلنے کے انتظار کرتی ہیں، اور پھر چھنی سے، جسے ہم آٹا چھانتے ہیں، پہلے اس کو چاند کو دیکھتی ہیں، پھر اپنے شوہر کو دیکھتی ہیں، اور تانبے کے ایک پیالہ میں پانی لیا جاتا ہے اور اس کو چاند کی طرف کر کے زمین پر انڈیلا جاتا ہے، اور اس کے بعد عورت کچھ پانی اپنے شوہر کو پلاتی ہے، پھر وہی پانی خود پی کر روزے کا افطار کرتی ہے۔ اس طرح یہ تمام جو ہے وہ پروسیس چلتا ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک دیوتا ہے شیو دیوتا کی پوجا کرنے والے ہر سوموار کے دن جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وشنو دیوتا کا روزہ۔ ہندوؤں کے اندر بھی ایک تثلیث پائی جاتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم کبھی بات کریں گے۔ ہندوازم میں ایک اور دیوتا ہے جس کو وشنو کہا جاتا ہے، یہ تمام دیوتاؤں سے بڑا سردار ہے۔ اس کے پجاریوں کا کہنا ہے کہ وشنو دیوتا کے لیے روزہ رکھنے سے خوشی اور کامیابی ملتی ہے۔ وشنو دیوتا کی مختلف تصویریں ہمیں ملتی ہیں۔ وشنو کی مورتی ایک انسانی شکل کی ہے، اور اس کے سر پر ایک تاج رکھا ہوا ہے، اور اس کے چاروں بازو ہوتے ہیں، اور لکشمی دیوی اس کی بیوی ہے اور جو دولت کی دیوی ہے۔ پیلے رنگ کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور جمعرات کا روزہ اس کے حضور رکھا جاتا ہے، اور روزے کے دوران پیلے رنگ کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور پیلے ہی رنگ کے کھانے، بیسن کے کھانے، آٹا اور چنے کی دال تیار کی جاتی ہے۔ ہندوؤں کے مختلف علاقوں میں اکثر اسی دن کو کیلوں کے درخت کی بھی پوجا کی جاتی ہے، اور ہندوازم میں بہت سے پجاری، بہت سے ہندو لوگ اس دن جو ہے وہ روزہ رکھ کر جو ہے وہ اپنے دیوتا کو جو ہے وہ خوش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان میں ایک جرنل روزہ رکھا جاتا ہے جو جمعرات کا ہوتا ہے، اور جمعرات کو یہ روزہ جو ہے وہ پورا منا لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد مایا شروتی جو ہے، یہ دیوالی جو آتی ہے اس سے پہلے یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اس سے پہلے 9 روزے رکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم اوورآل مطالعہ کریں، ایک جرنل روزہ جمعرات کا ہو گیا، پورے سال میں 48 روزے یہ ہو گئے،
करवा चौथ का एक रोज़ा हो गया पूरे साल में, एक ये हो गया। अगर विष्णु का सोमवार को रखा जाता है तो फिर जो है वो 48 रोज़े ये हो गए। और शिव के लिए जुम्मा का रखा शिव के लिए सोमवार का और विष्णु के लिए जुम्मा का रखा जाता है, जुम्मा और हफ्ता का, और ये 96 रोज़े हो गए। और माया शरबती के लिए 9 रखे जाते हैं, 48 और 48 हो गए 96, और मतलब 202 रोज़े जो हैं वो रखे जाते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और हिंदुओं की 7 रोज़ों की मज़ीद डिटेल जो है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले होता है इतवार का दिन। हिंदू भी इतवार को ही पहला दिन मानते हैं और इसे अपने अपने काम काज जो है वो शुरू करते हैं मजहबी तौर पर, जो है जनरल तौर पर नहीं, मजहबी तौर पर। इतवार का दिन जो है वो सूर्य देवता के लिए मनाया जाता है और सूर्य देवता की इस दिन पूजा की जाती है। और जो कोई भी रोज़ा रखता है वो इस दिन मरतबा खाना नहीं खाता, तेल नहीं मलता, नमक का इस्तेमाल बहुत कम करता। लाल रंग इस दिन के लिए वक़्फ़ था और अभी भी है, और सूर्य देवता को लाल फूलों का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। लाल रंग की संदल लकड़ी में मिला हुआ पेस्ट बनाकर उसको पेशानी पर भी लगाया जाता है। जिस्मानी तहारत पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और उनका ईमान है कि इतवार के दिन रोज़ा अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए बहुत ज़रूरी है कि रखा जाए। उसके बाद आती है सोमवार का रोज़ा। सोमवार का रोज़ा जो है वो शिव देवता के लिए मुकर्रर है। लोगों का मानना है कि इस दिन देवता की खुशी हासिल करने के लिए हमें उपवास रखना चाहिए। लोग रोज़े में शिव के मंदिर में जाते हैं। इस दिन कुंवारी लड़कियां ख़ास तौर पर रोज़ा रखती हैं कि उन्हें अच्छा शौहर जो है वो मिले, और रोज़ा रखकर अपने अज़वाजी ज़िंदगी में जो शादीशुदा होती हैं वो खुशियाँ मतलब हासिल करने के लिए रखती हैं। खाना सिर्फ शाम की इबादत के बाद खाया जाता है। शिव या शिव देवता या पार्वती की पूजा की जाती है, कि जिनकी देवी है। इस दिन सोमवार में शिव की पूजा की जाती है, पार्वती के मंदिर जो है वो चला जाया जाता है। बेशक किसी भी पूजा का आगाज़ आग से ही होता है उनका, और ख़ास तौर पर सोमवार के रोज़े से जो है वो शरवान के महीने के अंदर जो है ये सारा किया जाता है, और आग से अपनी मतलब ये आगाज़ करके शिव के लिए जो है रखा जाता है। थोड़ा सा मैं शरवान पर बात करना चाहता हूँ। शरवान हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 5वां महीना या जुलाई के आखिर से अगस्त के तीसरे हफ्ते तक होता है। लोगों का मानना है कि इस दिन के उपवास के ज़रिए इंसानी हिकमत से भर जाता है। सोमवार के रोज़े से पीछे बहुत सी रवायती कहानियाँ भी पाई जाती हैं। उसमें सबसे पहले कहानी यह है कि ब्राह्मण उनका एक था, उसने सोमवार के दिन उपवास रख कर बड़ी दौलत हासिल की। दूसरी कहानी यह है कि एक अमीर ताजर की जिसकी बड़ी मुद्दत से बेटा नहीं हुआ था और आसाती तौर पर वो मर गया। फिर शिव देवता ने और पार्वती के कर्म से जो है वो जब उसने उनकी पूजा की तो वो जिंदा हो गया। और तीसरी कहानी बहुत ही मशहूर है, और वो पार्वती के दरमियान और शिव के दरमियान पानियों के ऊपर एक खेल किया गया था, और ये कहानियाँ जो है इबादत के अंदर सुनी जाती हैं। सोमवार का व्रत शिव देवता के लिए मखसूस है, और सोमवार का लफ्ज़ जो है वो सूरमाया चंद्रा से आया है, और यानी कि हिंदुओं के लिए जो चंद्रा होता है वो चांद को कहा जाता है। और सफ़ेद रंग का लिबास रोज़ेदार पहनते हैं, और शिवलिंग उनका एक बुत है, आप सर्च कर सकते हैं इसको। उसकी बड़ी डिटेल के साथ पूजा की जाती है, और आधे दिन के बाद खाने के लिए कुछ ले लिया जाता है, मगर जुज़वी तौर पर सादा ज़्यादातर नहीं लिया जाता। मगर जिसमें साबूदाना होता है, खिचड़ी आप ले सकते हैं। और शाम में सोमवार में मुतलका कहानियाँ सुनी जाती हैं। और उसके बाद अमावस की रात जिस दिन चाँद नहीं निकलता, और उस दिन फिर यह है कि उसको ज़्यादा मुबारक, अगर चाँद अमावस की रात ये सोमवार आ जाए तो बहुत ही क्या कहा जाता है कि मतलब ये बरकतों वाली रात है, और बड़ी दिल खोल कर उसको जो है वो पूजा की जाती है और रोज़ा रखा जाता है। उसके बाद है जी मंगल जो है ये इस दिन 4 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। सबसे पहले गणेश की पूजा की जाती है, दूसरे नंबर पर दुर्गा माँ की, और तीसरे नंबर पर काली माता की, और चौथे नंबर पर हनुमान की। ये इन चारों देवी देवताओं के लिए ये दिन मुकर्रर। ज़्यादा पैरोकार जो देवी हनुमान है उसकी पूजा के लिए जाते हैं, और जो लोग रोज़ा रखते हैं वो रात के खाने में नमक के इस्तेमाल से जो परहेज़ करते हैं। इस दिन को हनुमान और मरीख एक सियारा है उसकी नज़र किया जाता है। मंगलवार का नाम इससे मंगल देवता की निस्बत से आया है, जो दिन पर हुक्मरानी का देवता समझा जाता है। लाल रंग इस दिन की अलामत है। याद रखें कि हनुमान की पूजा हिंदू धर्म में हर फिरके में मंगल को नहीं होती। बाज़
लोग और दिनों में भी इसकी पूजा करते हैं। मंगल का व्रत या ख़ास तौर पर वो जोड़े रखते हैं जो बेटा चाहते हैं, और तमाम दिन का रोज़ा होता है जिसमें सिर्फ एक ही वक्त का खाना खाया जाता है। इसमें वो खाना जो गंदम से बना हुआ होता है वो खाते हैं और इस्तेमाल करते हैं, और ज़्यादातर अगर लोग एक मंगल रोज़ा रख लें तो फिर उन्हें तकरीबन अगले 21 मंगल तक रोज़ा रखना पड़ता है और अपनी जो है ख्वाहिशात अपने देवी देवताओं के सामने रखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है बुध का दिन। बुध का दिन जो है ये भी 3 के लिए रोज़ा रखा जाता है। सबसे पहले अता जो है वो स्यारे के लिए रखा जाता है, और ये भी एक हमारी जो सूरज है उसके गिर्द स्यारे जो हैं वो घूमते हैं, उनमें से एक स्यारा है। और अगर हम इसका पूरा नाम देखें तो अतार्द इसको लिखा जाता है। और उसके बाद जो है वो कृष्णा की पूजा की जाती है, और उसके बाद वहूल उनका एक देवता है उसकी पूजा की जाती है। इन 3 की जो है वो पूजा की जाती है बुध वाले दिन। और सब्ज़ रंग के पत्ते ख़ास तौर पर तुलसी की पूजा की जाती है, और ये दिन ख़ास मुबारक दिन है और उन लोगों के लिए जिन्होंने नई मुहिम या नई किसी चीज़ का आगाज़ किया हो। लोग इस दिन खैरात करते हैं। बुधवार का रोज़ा ख़ास तौर पर ख़ानदानी ज़िंदगी में अमन लाने के लिए रखा जाता है। पैरोकार सिर्फ दोपहर का ही खाना खाते हैं। रोज़े में शौहर और बीवी मिलकर मतलब वो अपना रोज़ा रखते हैं और ख़ानदान के लिए अमन और भलाई का काम करते हैं। और बाज़ खित्तों में माना जाता है कि इस दिन के आगाज़ के लिए कारोबार बहुत बबरकत होते हैं। बुधवार का रोज़ा 24 घंटों के लिए भी रखा जा सकता है, जिसमें सब्ज़ रंग की दाल ख़ास तौर पर मूंग की दाल कुर्बानी चढ़ाई जाती है। और इस दिन जो प्रसाद बनाया जाता है वो भी इसी दाल से तैयार किया जाता है। और पूजा में काले और लाल फूल इस्तेमाल किए जाते हैं। और इस दिन मछली और घी और जो है वो कोई भी चीज़ तेल से निकलती है उसके चढ़ाए जाते हैं। फलों में अंगूर पेश किए जाते हैं। और कृष्णा देवता और विठल देवता और शिव और गणेश की और देवताओं की मुख्तलिफ देवताओं की भी पूजा जो है वो लोग करते हैं और इस दिन की जा सकती है। उसके बाद है जुमेरात का दिन। जुमेरात का दिन मैंने पहले बताया कि विष्णु देवता के लिए है, उसके लिए हम डिटेल सीख चुके हैं। पूजा के लिए दूध और घी वगैरह इस्तेमाल किया जाता है। खाना सिर्फ एक ही मरतबा खाया जाता है और सिर्फ दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और पीले रंग को इस दिन की अलामत कहा जाता है। और जुमेरात को गुरुवार भी कहा जाता है। और पैरोकार पीले रंग के कपड़े पहन के पीले फूलों को जो है वो कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं। उसके बाद इनके नज़दीक यानी कि हर जो है वो मज़हब के नज़दीक एक दिन है वो मुक़द्दस दिन है, और वो है जुम्मा का दिन। बड़ा ख़ास दिन है। जुम्मा का दिन है जो माँ लक्ष्मी के लिए और सोनवती के लिए, और जिसका दूसरा नाम जो है वो संतोषी है, इसको सोनवती भी कहा जाता है, और संतोषी के लिए और दुर्गा माँ के लिए मखसूस है। इस दिन मिठाई तकसीम की जाती है। पैरोकार जो है वो रोज़ा रखकर रात के वक्त खोलते हैं, और इसके लिए बड़ी ही तकदो की जाती है। और अगर कोई एक रोज़ा रख लेता है जुम्मे का तो फिर उसके आगे मुसलसल 16 जो है वो जुम्मे मुसलसल रोज़ा रखना पड़ता है। और शुक्रवार का रोज़ा तलुए आफ्ताब से गुरूबे आफ्ताब के दौरानिया तक जारी रहता है। सफ़ेद रंग का खाना भी जिसमें खीर और दूध शामिल इस्तेमाल होता है। और इस रोज़े को रखने को बहुत सी वजूहात है, जिनमें रुकावटों से बचना, निजात पाना, बच्चों की पैदाइश और खुशगवार ज़िंदगी शामिल है। उसके बाद है जी हफ्ते का रोज़ा। हफ्ते का रोज़ा जो है वो शनि देवता के लिए बराह रास्त जो है वो रख दिया जाता है। ये सिर्फ एक ही देवता के लिए होता है। और जो हिंदू इज़्म के अंदर जो है वो इल्मुल नजूम पर ईमान रखते हैं, उनका काला रंग इस दिन से मुनासबत रखता है। हफ्ते के दिन रोज़ा ख़ास तौर पर जो है वो शनि देवता और हनुमान देवता के लिए मखसूस है। शनि के बारे में बोले हुए पहला मतलब एहसास का डर जो उनकी ज़िंदगी में है वो रखा जाता है। उपवास रख कर वो बाज़ मतलब अपनी ज़िंदगी के अंदर वो काम करते हैं और शनि देवता को खुश करने के लिए मुख्तलिफ तरह से पूजा करते हैं और अपने जिस्म को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अज़ियत देते हैं। अगर हम भगवत गीता का मुताला करें तो भगवत गीता में कई बार ये बात लिखी है कि ना ज़्यादा कम खाओ ना ज़्यादा खाओ और ना कम भी नहीं खाना ज़्यादा भी नहीं खाना, यानी कि बैलेंस के अंदर रह कर खाना है। अब हिंदुइज़्म से ही एक और मज़हब निकला है जिसे बुद्ध मत कहते हैं और ये महात्मा बुद्ध इसका बानी था। और इस मज़हब के बानी गौतम बुद्ध का इसका पूरा नाम था गौतम महात्मा बुद्ध, और इसके पैरोकारों को महात्मा बुद्ध के पैरोकारों को बुद्ध मत कहा जाता है।
اور اس مذہب میں روزہ رکھنے کا مقصد بھگوان کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ اور گوتم بدھ نے خود عرض کیا، گیا ایک جنگل کا نام ہے، وہاں پر چلا گیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم ایک گیت گاتے ہیں، یسو نال پریت جنان دی سو پاپی تر جاون گے، اس میں ایک انترا آتا ہے کہ گنگا جمنا تیرت نہائے، گیا کی بننا ہے، اور گیا یہ ایک جنگل کا نام ہے گیا، اور وہاں جنگلوں میں بڑے درختوں کے ساتھ بیٹھ کر نسل و نفس کشی کی اور بہت لمبے عرصے تک روزہ رکھا، اور یہاں تک روزہ رکھا کہ اس کی پسلیاں نظر آنے لگی۔ مہاتما بدھ کا کہنا ہے کہ دوپہر کا کھانا چاہے دوپہر تک کھانا چاہیے، یعنی کہ دوپہر آپ 12 بجے تک کھا سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا، ساری رات بھی کچھ نہیں کھانا، اور اگلے دن پھر جو ہے وہ صبح ناشتے میں کچھ کھانا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو وہ سال کے 365 دن ہی جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم زرتش مذہب کی بات کرتے ہیں، یہ بھی ہندوؤں سے نکلا ہے۔ ان میں روزہ رکھنے کی اجازت تو دی گئی ہے ان کی کتابوں میں، مگر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کب روزہ رکھنا ہے۔ اور ہندوازم سے ایک اور مذہب نکلا جسے ہم جینزم کہتے ہیں۔ جینزم کے لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اور ان کو کوئی خاص ان کا وقت مقرر نہیں ہے روزہ رکھنے کا، مگر ایسا ہے کہ جین مت میں سنیاسی جب مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ 12 روزے جو ہیں وہ اپنی زندگی میں رکھتے ہیں اور پھر وہاں سے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور مذہب اسی مذہب سے نکلا جس کو ہم سکھ کہتے ہیں، اور سکھ کے اندر جو ہے وہ روزہ رکھنے کی کوئی بھی تعلیم جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اور یہ تھا جی غیر سامعین نسل مذاہب کے روزے اور ان سب کی تفصیل۔ آئیے گا ہم آگے بڑھتے ہیں اور مذہب اسلام کے روزے پر غور کرتے ہیں۔ اسلام کے لوگ جو ہیں وہ پورے سال کے اندر پورے سال کے اندر 41 روزے رکھتے ہیں۔ چاند کا جو کیلنڈر ہے وہ شمسی ہے، قمری نہیں ہے۔ قمری کہتے ہیں قمری ہے، شمسی نہیں ہے۔ شمسی کہتے ہیں جو سورج کے ساتھ آتا ہے، جو شمس سے نکلا ہے، اور قمری کہتے ہیں جو قمر کے ساتھ آتا ہے، جو وہ چاند سے نکلا ہو۔ اور ان کا جو سال ہوتا ہے وہ 355 پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہمارا 365.25 پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور اگر اشاریہ 4 دفعہ اشاریہ جمع کر لیں 25 تو 4 سال کے بعد ایک دن آتا ہے، اور اس دن کو ہم جو ہے وہ 29 فروری کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اسلام کے اندر جو روزے ہیں وہ 41 ہیں، جس کے اندر تقریباً جو ہیں وہ 30 روزے ان کے فرضی ہیں اور باقی 11 روزے ان کے اختیاری ہیں۔ ان کی ڈیٹیل سمجھ لیجیے۔ بعض اوقات ہم جو کرسچنز لوگ ہیں یہ بات خیال کرتے ہیں یہ 3 تاریخ کو رمضان المبارک شروع ہو رہا ہے، ہم جب ان کے روزے 29 ہوتے ہیں تو ہم جو مسیحی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا روزہ کھا گئے ہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ احادیث مبارکہ کے اندر اور قرآن شریف کے اندر ان کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا کہا گیا ہے، نہ کہ 30 روزے رکھنے کا کہا گیا ہے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کہا گیا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ان کا کیلنڈر قمری ہے، اور قمری مہینے یا تو 30 کے ہوتے ہیں یا 29 کے ہوتے ہیں۔ ایسا کہ ہمارا شمسی ہے، ہمارا مہینہ 31 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، مگر ان کا جو ہوگا وہ 29 کا ہوگا۔ تو انہیں ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا کہا گیا ہے، وہ 30 بھی ہو سکتے ہیں، وہ 29 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم بڑا غلط حربہ استعمال کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا نہیں اور ہم بات کر دیتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ روزہ کھاتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا کہا گیا ہے۔ اس کے بعد 6 روزے شوال کے اندر آتے ہیں، اور یہ اختیاری ہیں، آپ کو رکھیں یا نہ رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو قمری مہینہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ 13ویں 14ویں اور 15ویں کو بھی روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر یوم عاشوراء کا روزہ ہے اور مدان عرفات کا روزہ ہے۔ اگر یہ دیکھا جائے تو 11 روزے ان کے اختیاری ہیں، اور ان کے تقریباً جو ہے باقی روزے جو ہیں وہ ان کے فرضی ہیں، اور یہ اپنی زندگی کے اندر ایسے روزے رکھتے تھے اور اپنی زندگیوں کو خدا کی طرف جو تھے وہ مائل کرتے تھے۔ اس کے بعد اگر ہم یہودیت کی بات کریں تو یہودیوں کے جو تھے وہ اسیری سے پہلے خدا نے انہیں 5 روزے دیے تھے، اسیری سے پہلے 1 روزہ دیا تھا، اور اسیری کے بعد 4 روزے دیے تھے۔ ان کی ڈیٹیل ہم بعد میں سیکھیں گے۔ جو ان کے اوپر فرض تھے، یعنی کہ 5 ان کے فرضی روزے تھے اور 96 ان کے جو تھے وہ اختیاری روزے تھے۔ اگر 5 اور 96 کو جمع کیا جائے تو ٹوٹل 101 روزہ رکھتے تھے پورے سال کے اندر۔ سب سے پہلے ان کا جو روزہ تھا وہ یوم کفارہ کا تھا، وہ سال کے دن رکھا جاتا تھا۔ پھر میں اس کی ڈیٹیل بعد میں بتاؤں گا۔ پھر یروشلم کو نظر آتش کرنے کا روزہ تھا، اور
اور یروشلم کا محاصرہ کرنے کا روزہ تھا، اور ہیکل کو نظر آتش کرنے کا روزہ تھا، اور اس کے بعد جو جدلیہ کے قتل کا روزہ تھا۔ یہ 5 روزے تھے جو فرض تھے ان کے اوپر اور رکھنے تھے ہر بالغ یہودی کو، مگر باقی روزے اختیاری تھے۔ 96 روزے وہ کیسے تھے، ان کی ڈیٹیل ہم جانتے ہیں۔ یہودی لوگ جو تھے یہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ سوموار کو بھی روزہ رکھتے تھے اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ ان کی یہ ماننا تھا یہودیوں کا کہ موسیٰ سوموار کے دن پہاڑ پر گیا تھا شریعت لینے کے لیے، اور اس کے بعد وہ تقریباً جو ہے وہ 40 دنوں کے بعد جمعرات کو واپس آیا۔ یعنی یہ تبرک کے دن ہیں ہمارے لیے۔ اور ایک اور بڑی خاص وجہ تھی کیونکہ یہودی ریاکاری کا روزہ رکھنا شروع ہو گئے تھے، تو یہ انٹرنیشنل تجارت کے دن تھے یہودیوں کے، یعنی کہ پوری دنیا سے لوگ تجارت کرنے کے لیے سوموار اور جمعرات کو یروشلم کے اندر آیا کرتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ اب ان کے درمیان یہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سارے معاملات چلتے ہیں تو یہ دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے آگے چل کر کہ یہ کیسا روزہ رکھتے تھے اور کیا روزہ رکھتے تھے۔ یہ تھی جی ایٹمالوجی ہماری اور ان کی، اور ہمارا روزہ بین وہی روزہ ہے جو یہودیت کا روزہ تھا، مگر مسیحیت کے روزے پر میں بعد میں بات کروں گا۔ خدا حافظ۔ تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔